हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 19 एवं कार्यपत्रक 20। कार्यपत्रक 19 की दक्षता है पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए। राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है। हर छलांग में कितना लगाता है? वो 2 पायदान चढ़ता है और फिर एक पायदान नीचे आ जाता है। पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 मान लें तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 ऐसे मानेंगे के रूप में समझते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते हुए क्रम में 0 1 0 2 0 3 ऐसे रूप में मानेंगे तो पायदानों की संख्या को समझ सकते हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा हुआ है? राजू यहाँ देखेंगे हम तो इसके पैर कहाँ पर हैं? तीसरे पायदान पर हैं, तो इसमें लिखेंगे 3, यानी 3 पायदान पर राजू अभी खड़ा हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 2। 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? अब हम देखेंगे बच्चों कि एक बार में वो 2 छलांग लगाता है। 3 से अगर 2 छलांग लगाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? 4 और 5, फिर वापस कहाँ जाएगा? 4 पे आ जाएगा। एक पायदान फिसलता है वो, फिर अगली छलांग लगाएगा दूसरी, तो दूसरी छलांग पे 5 और 6 पे पहुंच जाएगा। फिर एक पायदान वापस फिसल के कहाँ जाएगा? 5 पर। तो 2 छलांग के बाद राजू कहाँ पहुंचेगा? 5वें पायदान पर, तो यहाँ लिख देंगे 5। तीसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है तीसरा। पायदान संख्या 0 से 2 तक जाने के लिए राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी? पायदान संख्या 0 से 2 पर जाना है उसको। 2 पर जाने के लिए क्या करेगा वो? 0 से 2 तक छलांग लगाएगा 1, तो यहाँ से वापस 1 पे आ जाएगा। फिर छलांग लगाएगा 3 पे पहुँचेगा, 3 से फिर वापस 2 पे, यानी 2 छलांग उसको लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ आ जाएगा आंसर 2 छलांगें। अगला है चौथा। 0.5 से 0 तक पहुँचने में राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी? तो 0 तक पहुँचने के लिए उसको 5 छलांगें लगानी पड़ेंगी। अगला है 5वां। 0 1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी? तो 0 1 से एक बार में 0 पे आएगा और फिर दूसरी बार में 1 पे आएगा, तो यहाँ भी उसको 2 छलांगें लगानी पड़ेंगी। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। पानी के जमा बिंदु को 0 से दर्शाया जाता है। पहला प्रश्न है इसमें, यदि माउंट आबू का तापमान जमा बिंदु 0 कहाँ है? जमा बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो उसे क्या लिखेंगे हम? उसको लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, क्योंकि जमा बिंदु 0 हो गया और उससे कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो इसका मतलब हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है प्रश्न, सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमा बिंदु से खाली जगह कम हो तो उसे -10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं, यानी 0 से कितना कम है? 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिख देंगे हम 10। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। पहला है 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान जो अधिक है वो कौन सा हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। अगला है दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया क्योंकि ये माइनस में है। तीसरा है -3 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस। तो 3 माइनस में 3 बड़ा होगा, तो 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से बड़ा हो गया, तो इस पर गोला कर देंगे। अगला है चौथा -5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा?
0 डिग्री सेल्सियस बड़ा होगा, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस कैसा है, माइनस का है। तो ये हो गया कार्यपत्रक 19। अब देखते हैं बच्चों कार्यपत्रक 20। दक्षता है इसकी पूर्णांक संख्याओं के क्रम की समझ बना पाना। दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में लिखिए। पहला है क 5 -7 6 -2 और 0। इधर यहाँ 0 है तो 0 से इधर चलेंगे उल्टे तो माइनस में हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर प्लस के चलेंगे 0 से 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमें दर्शाना है 5, तो यहाँ से 0 से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो इस बिंदु पर हो गया हमारा 5। फिर -7 दर्शाना है तो 0 से चलेंगे वापस -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये हो गया -7। तो इस पॉइंट पे लिख देंगे हम यहाँ -7। फिर है हमारा 6, तो 5 से अगला पॉइंट ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिख देंगे। -2 -1 और -2, इस पॉइंट पे हो जाएगा हमारा -2 और 0। 0 हमारा पहले से लिखा हुआ है। अगला देखेंगे बच्चों ख -25 -15 20 10 और -20। तो 0 से हर पॉइंट पे हम 5 का अंतर मान लेते हैं। तो इधर हो जाएंगे 5 10 15 20 25 30। तो सबसे पहले हम प्लस के देख लेंगे 20 और 10। तो 5 10 ये 10 हो गया, 15 20 ये 20 हो गया। तो ये पॉइंट तो हो गया हमारा 10 का और ये हो गया 20 का। अब माइनस का है 25, तो यहाँ से देखेंगे 5 10 15 20 25, ये हो गया -25। उसके बाद -15, तो 5 10 15 ये पॉइंट हो गया हमारा -15 का। और फिर -20, 15 के बाद में ये हो गया -20। अगला देखते हैं तीसरा 12 -6 -18 30 और -24। 6 का अंतर है, तो इसमें 0 से दोनों तरफ 6 लेंगे, इधर प्लस के इधर माइनस के। तो ये होगा +6 12 18 24 और 30। तो यहाँ लिख देंगे 30 और ये हो गया 12, प्लस के दोनों हो गए। -6, तो -6 पहले पॉइंट पे आ जाएगा। फिर -18, 6 12 18 ये हो गया -18 और माइनस के 24, ये हो गया 18 के बाद -24। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य या असत्य है। तो पहला है क संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य कथन हो जाएगा, सत्य पर निशान लगा देंगे। अगला है ख संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर स्थित है। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक 0 1 है। ये कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। अगला है -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है। ये कथन भी असत्य है क्योंकि -25 बड़ा है, तो इसमें भी असत्य पर निशान लगा देंगे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। तो -20 से बड़े हो जाएंगे क्रम से -19, उससे बड़ा -18, उनसे बड़ा -17, उससे बड़ा -16, उससे बड़ा -15। तो इस प्रकार हम लिख देंगे इनको क्रम से। अगला है प्रश्न नंबर 4। -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखिए। -6 से छोटे लिखने हैं तो इसको -7, फिर -8, -9, -10, -11। सबसे छोटा -11 हो जाएगा इनमें। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखिए। परवर्ती कहते हैं आगे आने वाला, बाद में आने वाला। तो संख्या दे रखी है 10, 10 का परवर्ती हो जाएगा 11, 10 के बाद क्या आएगा 11। संख्या 82, 82 का परवर्ती क्या हो जाएगा 83 आ जाएगा यहाँ। संख्या -51, -51 के बाद में क्या आएगा परवर्ती -50। संख्या 39, 39 का परवर्ती क्या हो जाएगा -38 हो जाएगा। अब निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखना है प्रश्न नंबर 6 में। तो संख्या 37 का पूर्ववर्ती यानी पहले क्या आएगा
-37 से पहले आएगा -38। 49 का क्या आएगा, 49 से पहले आएगा 48। -311 से पहले पूर्ववर्ती क्या आएगा, -312। संख्या 437 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 436। तो इस प्रकार अभी हल किए बच्चों हमने कार्यपत्रक 19 एवं 20। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।